लोग हैं। 24 घंटे दिए परमात्मा ने, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा छोड़ो, 20 मिनट भी टाइम नहीं है प्रभु के समक्ष बैठने का। हमने वस्तुओं को पकड़ रखा है, वस्तुओं में लोगों में सुख देख रखा है, इसमें सुख मिलेगा, इसको पकड़ के ये कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, ये मेरे माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, भाई कभी गलत नहीं हो सकता, पति कभी गलत नहीं हो सकता, बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे सामने अभी अच्छे हैं ना। पर ये संस्कृति इति संसार, बदलाव ही संसार का रूप है। अगर बेटे ने बड़े होकर के सुख नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप क्यों पाल के बैठे कि आपको सुख मिले, सेवा मिले, मत पाल के बैठिए। भगवान में विश्वास रखिए, कभी आवश्यकता ही ना पड़े आप खुद कर दो, आप अपने कर्तव्य पूरे करिए ना। आप क्यों पाल के बैठे, ऐसा ही हो, ये सब परमात्मा पे छोड़िए, आप अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ कर रखिए। और जब ऐसी कभी परिस्थिति आई तो भीतर की जो शक्ति है, आपने जो जोड़ कर रखा है अपने आप को, ये भरोसा, ये विश्वास कभी आपको डवाडोल नहीं होने देगा। जैसे हमें रात्रि में विश्वास होता है तो अपनी घड़ी, चैन इत्यादि सब रखकर सो जाते हैं, ये सोच के कि सुबह जगेंगे, और जो पता चल जाए नहीं उठोगे, किसको नींद आएगी? किसी को नहीं आएगी। आपको विश्वास होता है, इसलिए बैंक में लॉकर में सारी चीजें जाकर जमा कराते हो कि आपको पता है सुरक्षित है। ये पता चल जाएगा यहाँ तो कोई सुरक्षा ही नहीं है तो कौन जाएगा अपना धन बर्बाद करने के लिए। आपको विश्वास होता है ड्राइवर पर, आप कभी नहीं पूछते कि भैया आप अपना डीएल दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, ऐसे ही चला रहे हो, कहीं हमारी दुर्घटना कर दो। आप नहीं पूछते, आपको विश्वास है इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों को लेकर जा रहा है तो हमको भी लगा देगा। पर आप कभी डॉक्टर से उसकी डिग्री नहीं पूछते, क्योंकि आपको विश्वास है इसने इतने लोगों का ऑपरेशन किया है तो अवश्य हमारा भी सही कर देगा। अरे अपने ही हाथ लिख देते हैं, सर्टिफिकेट पर लिख देते कि भाई कुछ भी हो हमने डॉक्टर को जीवन दिया। तो जो सबका एक नियंता है उसको आप अपनी डोरी क्यों नहीं सौंप देते? जब पूरे सारे संसार को सौंपते फिरते हो तो भगवान पे क्यों नहीं सौंपी जाती है? एक व्यक्ति को अटैक पड़ा तो उसने दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ। अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन था, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट था, तो उसने उससे कहा चिंता मत करो, मैं कल सुबह आऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बच जाओगे, डोंट फियर, आई एम हियर, बिल्कुल चिंता नहीं करना। गया, रात्रि को खुद ही 12 बजे उसे ही अटैक पड़ गया। मेरा क्या ही समझा रहा था उसे कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं बचा लूंगा, वो खुद नहीं बच पाया। हम भरोसा किस पे रखते हैं? अस्थिर चीजों पर, अस्थिर लोगों पर। इसलिए उत्तरा के जब गर्भ में परीक्षित, इस कथा के श्रोता गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने उन पर बाण मारा, ब्रह्मास्त्र चलाया। जो आज हम अणु परमाणु जिनके विषय में देखते हैं, आज बड़े बड़े देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, ऐसा ही था उस समय ब्रह्मास्त्र, जिसमें समग्र संसार जलने लगा था। जब प्रभु ने शांत किया उसे, और उसका जो थोड़ी बहुत जलन रह गई, क्योंकि अश्वत्थामा ने कहा बीज भी पांडवों का नष्ट हो जाए, तो वो उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का आखिरी वंशज था परीक्षित, उसको मारने के लिए वो गर्भ में प्रवेश कर जाता है और छोटे से शिशु को जलाने लगता है। तब आपको क्या लगता है कि वो उत्तरा कहां गई? अभी भगवान केवल चढ़े थे द्वारिका जाने के लिए रथ पर, और जैसे ही प्रभु ने एक पैर रथ पे रखा ही था कि उसी समय उत्तरा दौड़कर भगवान के चरणों से लिपट गई। सब एकदम हतप्रभ रह गए। अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, कुंती है, द्रौपदी है, किसी को पता ही नहीं हमारे घर की सबसे ये बेटी के समान जो बहू है ये किस लिए रो रही है यहाँ पर आकर के, और चिल्ला रही है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। ये प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा मत करो, मेरे इस गर्भ की रक्षा कर लीजिए, इस बालक को बचा लीजिए। अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं ये वंश बच जाएगा। किसी ने पूछा तुमने अपने ससुर को, जो अर्जुन है, अभिमन्यु उनके पति थे उत्तरा के, तो तुम्हारे ससुर हैं, भीम हैं, कुंती है, द्रौपदी है, बाकी सब है, इनको क्यों नहीं कहा तुमने? तो वो कहती है जो मेरी
द्रौपदी यानी सास ने गलती की कि भगवान को पहले नहीं बुलाया, पहले संसार को बुलाया, तब उनका इतना सब अपमान हो गया। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी जो स्वयं मृत्यु के मुंह में अटके हैं, वो मुझे मृत्यु से नहीं निकाल सकते। मुझे उसकी शरण जानी चाहिए जिसके हाथ में मृत्यु है, वही मुझे निकाल सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु की शरण में हूं। और यहां भगवान ने 2 रूप बनाए। जिस गर्भ में भगवान नहीं आते वो उस गर्भ के अंदर गए, गंदगी में गए और उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से, अपने अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को काटा और उस बालक को रक्षित किया। अगर भरोसा विश्वास है तो भगवान जड़ से लेकर चेतन तक विराजमान है। केवल चेतना में नहीं कि मनुष्यों के अंदर ही बैठ कर आएंगे, अरे जड़ में भी आपकी व्यवस्था होगी।